है ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवालों में करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमें ज्ञात करना है हमें उसे पहले लिख लेना है। तो ज्ञात क्या करना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी। और हमें क्या दिया है ए अनुपात बी कितना दे रखा है 5:7 तो हम इसके नीचे लिख देंगे। और बी अनुपात सी कितना दिया है 6:11। मगर इतना ध्यान रखना है कि b का अनुपात b के नीचे लिखा जाना है। तो 6 किसका अनुपात है b का, तो इसे b के नीचे लिख लेंगे अनुपात। और 11 किसका अनुपात है c का, तो इसे c के नीचे लिख लेंगे। और इसे पूरा करने के लिए हमें यही संख्या आगे बढ़ा देनी है और इसी तरह ये भी आगे बढ़ा देनी है। और बस आपस में इनकी गुणा कर देनी है। 6 पंजे 30 अनुपात 7 चंग 42 अनुपात 11 सत्ते 77। और यही इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करेंगे मैथ का एक नया चैप्टर, अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसका ध्यान रखना है। तो चलिए, जैसे मान लो कि दिया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसमें ए और डी को बाह्य राशि कहा जाता है और बी और सी को मध्य राशियाँ कहा जाता है। तो बाहरी राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, का मतलब हुआ a गुणा डी बराबर b गुणा सी। तो यही है पहला कॉन्सेप्ट। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में अगला करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2:5 समानुपात 6:x हो तो x बराबर क्या होगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर लेते हैं इसे। तो बाहरी राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो कर लेंगे 2 गुणा x बराबर 5 गुणा 6। तो 2 से 3 6 कट जाएगा 3 बार और x बराबर आ जाएगा 5×3 = 15। और इसका यही सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x बराबर क्या होगा। तो इसे भी उसी तरह से कर देंगे। बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर अंतः राशियों का गुणनफल। तो 0.75 गुणा 8 बराबर x गुणे 5। तो दशमलव हटा देंगे, नीचे जीरो बढ़ा देंगे तो 100 बन जाएगा। 25×3 = 75, 25 चौके और 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/5। या इसे हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 1.2। इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवालों में करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमें ज्ञात करना है हमें उसे पहले लिख लेना है। तो ज्ञात क्या करना है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी। और हमें क्या दिया है ए अनुपात बी कितना दे रखा है 5:7। तो हम इसके नीचे लिख देंगे। और बी अनुपात सी कितना दिया है 6:11। मगर इतना ध्यान रखना है कि b का अनुपात b के नीचे लिखा जाना है। तो 6 किसका अनुपात है b का, तो इसे b के नीचे लिख लेंगे अनुपात। और 11 किसका अनुपात है c का, तो इसे c के नीचे लिख लेंगे। और इसे पूरा करने के लिए हमें यही संख्या आगे बढ़ा देनी है और इसी तरह ये भी आगे बढ़ा देनी है। और बस आपस में इनकी गुणा कर देनी है। 6 पंजे 30 अनुपात 7 चंग 42 अनुपात 11 सत्ते 77। और यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 3:5 दिया है। और हमें आपके ज्ञात का करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो मैंने तो उसी तरह से इसे भी लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इसे हमने लिख लिया। और हमें ए अनुपात बी कितना दे रखा है, तो 2:3 इसे लिख लेंगे। इसी तरह से बी अनुपात सी कितना दिया है 4:5 और सी अनुपात डी कितना दिया है 5 सॉरी 3:5 3 अनुपात। तो चलिए जैसा कि मैंने बताया था कि जो संख्या यहाँ है उसे यहाँ बढ़ा देंगे और जो संख्या यहाँ है उसे यहाँ बढ़ा देंगे। और इसी तरह से
इन संख्याओं को भी बढ़ा देंगे। ध्यान रहे जो जिस लाइन में जो संख्या उस टाइम है जो आगे है उसी संख्या को आगे बढ़ाना है। बस आपस में इनकी गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 अनुपात 4 तिया 12, 12 तिया 36 अनुपात 5 तिया 15, 15 तिया 45 अनुपात 5 तिया 15, 15 पंजे 75। अगर कटता है तो काट लेंगे, शायद 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24 अनुपात 12 तिया 36 अनुपात 15 तिया 45 अनुपात 25 तिया 75। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9। तो हमें ज्ञात का करना है, ए अनुपात डी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से बराबर 3/4 इसी तरह से हम लिख लेंगे। बी बटे सी बराबर 5/7 और इसी तरह से सी अपॉन डी बराबर 8/9। हमें ज्ञात करना है ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी हमें ज्ञात करने के लिए इन्हें सबको आपस में गुणा करनी पड़ेगी। तो चलिए सबके आपस में गुणा कर लेते हैं। ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी बराबर 3/4 गुणा 5/7 गुणा 8/9। तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। ये इसी तरह से यहाँ से कुछ कटेगा। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या बचा, ए बटा डी बराबर 5 दूनी 10 बटे 7 तिया 21। तो ए अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, ए अनुपात डी बराबर 10/21 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो हमसे पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो कर लेते हैं इस सवाल को। तो हमें x y z को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो जब हम इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये वाली संख्याएं 1 में हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। और इसे हल करने के लिए हमें जैसे हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पहले x के अनुपात को ढक लेना है और इसके ढकने के बाद इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है और यहाँ लिख देना है 5 तिया 15। और इसी तरह से b का निकालना है, y का निकालना है, तो b y का ढक लेंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 अनुपात इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 x अनुपात y अनुपात z। और यही इसका सही आंसर हो करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। हमें ज्ञात करना था x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो हमें अपने x अनुपात y अनुपात z को इस फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है। तो इसलिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 ये हो जाएगा। और हमें निकालना है x का अनुपात, तो पहले x की वैल्यू को ढक लेंगे और 5 तिया 15 गुणा कर देंगे। इसी तरह से y की निकालेंगे तो y को ढक लेंगे और 5 की 2 की गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा। उसी तरह से z की वैल्यू को ढक लेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a बटा b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a बराबर क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। इन सवालों में क्या है कि a की वैल्यू जो उसके सामने होती है वही लिखनी, उसका वही मान रख देते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो a की वैल्यू क्या है 2 बटे b की वैल्यू है 3 अनुपात b की वैल्यू है 2 3 बटा c की वैल्यू है 4 अनुपात c की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है। तो जैसा मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, इस संख्या को ढक लेंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे और फिर इसमें गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 अनुपात फिर बीच के ढक लेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और फिर इससे गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 6 तिया 18 अनुपात इसी तरह इसे ढक लेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे फिर इसकी गुणा कर देंगे।
तो 4 तिया 12, 12 चौक 48। कटता है काट लेंगे, शायद कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 24 दूनी 48, और यही इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट हम लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए पहले 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर के मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 2a बराबर k हो जाएगा, तो a बराबर k बटे 2, कोमा इसी तरह से b बराबर k बटे 3 हो जाएगा और c बराबर k बटे 4 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, k बटे 2 अनुपात k बटे 3 अनुपात k बटे 4। k से k कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है ये। इसे ढक लेंगे और 4 तिया 12 अनुपात, फिर इसको ढक लेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6। कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इसका। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया है a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इसको भी इसी तरह से कर लेंगे, इनके बराबर k मान लेंगे। तो a बटे 3 अनुपात b बटे 4 अनुपात c बटे 5 बराबर k मान लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3k, कोमा b बराबर 4k और c बराबर 5k। और हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। तो अब हम लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 3k अनुपात 4k अनुपात 5k। k से k कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c बराबर क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं। a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 बराबर k मान लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3k हो जाएगा, b बराबर 4k हो जाएगा और c बराबर 7k हो जाएगा। और हमें ज्ञात का करना है a प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो a का क्या मान है, तो यहाँ हम रख लेंगे 3k प्लस b का मान 4k प्लस c का मान 7k, और बटे में c है तो c का क्या मान है 7k। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 7 4 11 और 3 14k बटे 7k। k से k कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें